हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल जी। सर, युद्ध जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा था, लेकिन राजनीति जो है वो भारत में लगातार तेज बनी हुई थी इस मामले को लेकर। पहले कांग्रेस ने भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए, अब संजय राउत जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत को ईरान की तरह मजबूत खड़ा होना चाहिए था, ईरान से भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सीखना चाहिए। देखिए, संजय राउत हो, एक कांग्रेस पार्टी हो, रोज पाकिस्तान की सीमा पार से आतंकवादी आते थे, हमारे सैनिकों का सर काट के ले जाते थे। केवल उस समय की सरकार ड्रोजियर देती थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को। आज अगर पहलगाम की घटना हुई तो हमारी सरकार ने भारत की सेना को फ्रीडम दिया और भारत की सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुरीद के में चाहे लश्कर तोयबा हाफिज़ सईद का हेडक्वार्टर हो, चाहे जैसे मोहम्मद का आपने बहावलपुर में हेडक्वार्टर मसूद अजहर का देखा हो, या हिजबुल मुजाहिदीन का सियालकोट में, हमने 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर्स को नेस्तनाबूद किया। और जब पाकिस्तान की सरकार उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उनके साथ खड़ी नज़र आई, तो यहाँ तक कि उनकी एयरफोर्स डिफेंस सिस्टम को भी हमने रडार को 11-11 एयरपोर्ट को ध्वस्त किया। तो ये एक संकेत है कि हम पूरे दुनिया में आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने लड़ने का पहल किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे सार्क हो, चाहे G20 हो, चाहे ब्रिक्स हो, आसियान हो, सब जगह उन्होंने कहा था कि ये केवल भारत की नहीं है चुनौती, ये पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद एक चुनौती है। और आज भी जिस तरह से हम ये मानते हैं कि कोई युद्ध नहीं समाधान है, केवल शांति ही है। प्रधानमंत्री ने लगातार इजराइल से भी बात किया, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से, और इसी तरह से उन्होंने ईरान के राष्ट्रपति से बात किया। तो आज ये इनका प्रयास, हमारी प्रधानमंत्री का सीखने की क्या बात है। हमारी आज जो नीति गुटनिरपेक्ष की है वो पूरी दुनिया को दिशा दे रही है, और आज भी उसी गुटनिरपेक्ष नीति कायम है। इसीलिए हमारा आज पहली बार है कि अमेरिका भी हमारे साथ वही रिश्ता रख रहा है, रूस भी रख रहा है, और चाहे ईरान हो, चाहे यूक्रेन हो, और चाहे इजराइल हो। सर, लेकिन जिस तरह से विदेश नीति जैसे मामलों पर लगातार जो विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है, जब हम एक तरफ हमने खुद पाकिस्तान के साथ लड़ाई लड़ी, अभी ईरान और इजराइल दोनों के साथ हम बातचीत कर रहे थे शांति स्थापित करने के लिए, लेकिन विपक्ष जो है विदेश नीति जैसे मुद्दों पर राजनीति कर रहा है। कौन विपक्ष घेर रहा है? विपक्ष कौन है? विपक्ष शशि थरूर नहीं है, विपक्ष कानी मोदी जी नहीं है डीएमके की नेता, विपक्ष अभिषेक बनर्जी नहीं है ममता जी के सांसद। इन सब लोगों ने पूरी दुनिया में विदेश नीति की जाके तारीफ की है। मैं कितना नाम लूँ, तो चाहे इसमें सत्ता पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, ये सभी ने जो भारत के कदम उठाए गए पहलगाम की बात, या आज दुनिया के परिदृश्य में जिस तरह से पहल किया, आज पाकिस्तान अलग थलग है, तो हमारे विदेश नीति को इस देश के प्रतिपक्ष के नेता भी सराहना कर रहे हैं। अब ये तो सवाल मतलब संजय राउत को पूछना चाहिए प्रियंका चतुर्वेदी से, ये सवाल राहुल गांधी को पूछना चाहिए अपने कांग्रेस के नेता शशि थरूर से, गुलाम नबी आज़ाद से, सलमान खुर्शीद से। सर, इसके अलावा अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के इटावा से एक घटना सामने आ रही है। अब उस पूरी घटना को लेकर राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कुछ वर्चस्ववादी लोगों ने जो पीडीए के लोग हैं उन पर उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया है। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगी तो 3 दिन में बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। आज जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैकवर्ड कमीशन बनाया और आज मुख्यधारा में लाने का काम किया। बाबा साहब अम्बेडकर के जुड़े हुए स्थानों को पंचतीर्थ बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर का एक बड़ा भारी शोध दिल्ली में, देश में अभी तक कोई स्थान नहीं था, पहली बार मोदी जी ने बनाया। तो आज दलित हो, पिछड़ा हो, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बनाया, आदिवासी बनाया, महिला बनाया। तो ये जनता इस बात को जानती है, और कहीं कोई किसी को अपमानित करेगा, कोई अगर अपराध करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा, क्योंकि यूपी में 0 टॉलरेंस है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।